साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में डिस्कस करने वाला हूं बेल के ऊपर, खासकर PMLA जिसे हम कॉमनली कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एंटी करप्शन पे। कई बार ऐसा होता है कि आपको गिरफ्तार किया गया है PMLA में और बेल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यूजुअली ऐसा आर्गूमेंट किया जाता है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस सेपरेट कैटेगरी का ऑफेंस क्रिएट करते हैं, दे आर थ्रेट टू द नेशन, और ऐसे कल्प्रिट्स को बेल नहीं देनी चाहिए। तो वहाँ पर अक्यूज के बचाव के बिंदु क्या है और उसे किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आर्ग्यू करना है ताकि चांसेस ईजी रहें बेल में, ये मैं खुलकर डिस्कस करने वाला हूँ आज के अध्याय में, आज के चैप्टर में। जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लीट आउट करना है। ठीक है जी। आप सबसे पहले जजमेंट का नाम नोट करें। जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का है, 12 दिसंबर 2022 का, और साइटेशन का नाम है अनिल V देशमुख वर्सेस CBI, और जजमेंट पास किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। साथियों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक बेल एप्लीकेशन फाइल की गई बाय द अक्यूज्ड फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन FIR नंबर RC 2232021A0003। जब भी CBI ट्रैप करेगी तो इस तरह का FIR नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो कि रजिस्टर्ड की गई है बाय द CBI अंडर सेक्शन 7 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विद सेक्शन 120B ऑफ द IPC। तो CBI का कहना यह है कि इन लोगों ने एक तो करप्शन किया और इसके साथ साथ कई लोग भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिस कारण 120B IPC लगाया गया। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसकी एज है 73 ईयर्स। द CBI इन्वेस्टिगेशन इन द इंस्टेंट केस commenced pursuant to a preliminary inquiry which was ordered by divisional bench of this court by an order dated April 5, 2022। तो यहाँ पर फैक्ट्स क्या है कि CBI ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट करी जिसके पीछे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, और उस इंक्वायरी के कॉन्सिक्वेंटल में अक्यूज का भी योगदान पाया गया। एक ऐसा अक्यूज जिसकी उम्र है 73 साल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लीडिंग्स, क्योंकि अगर आप CRPC में बेल के प्रोविजंस को देखेंगे तो जो ओल्ड एज पर्सन है उन्हें बेल में कंसेशन के चांसेस मिलना ज़्यादा रहते हैं। तो उस संबंध में आप सेक्शन 437 CRPC को देख सकते हैं। क्लियर है। अगर कोई बच्चा है या कोई लेडी है या कोई एजड पर्सन है तो उनको बेल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रादर देन द अदर कैटेगरीज, और यहाँ भी एक स्थिति ऐसी बनकर आई। क्लियर है। आगे चलें अपन। चलिए। While doing so, the divisional bench has noted that the matter is quite serious and affect the country at large. The special leave petitions preferred therefrom by the applicant and the state of Maharashtra, they came to be dismissed by Honorable Supreme Court. Observing that the nature of allegation, person involved and the seriousness of the allegation, it required the independent investigation by the agency. तो इस मामले में एक SLP फाइल की गई कंसर्न अक्यूज के द्वारा, और उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशन था कि जो मामले गंभीर प्रकृति के हैं, जहां एलिगेशन सीरियस हैं, वहां पर इनका थोरो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, तभी सही स्थिति निकल कर आएगी। परसुएंट टू द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जिसके कॉन्सिक्वेंस में जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, CBI एक FIR काटी अप्रैल 21, 2021 में, और रिट पिटिशन नंबर भी यहाँ पर प्रेफर करी थी कंसर्न अक्यूज ने कि FIR क्वैश की जाए, पर उसे भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर उसके बाद उसने SLP फिर फाइल करी और उसे भी खारिज किया गया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रीमा फेशिया रिवील्ड दैट cognizable offense was made out wherein the applicant and certain persons attempt to obtain undue advantage by improper and dishonest performance of their public duty। यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई और उसके बाद जो FIR कटी, उसका बेसिस था कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि कंसर्न अक्यूज ने और उसके साथ अन्य लोग जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और इलीगल ग्रेटिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं अनड्यू एडवांटेज, उसको ऑब्टेन किया। The applicant and other exercised undue influence over transfer and posting of the public officials। इसके अलावा जो पब्लिक ऑफिशियल्स थे उनके ट्रांसफ़र को लेकर भी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। They also exercised undue influence over the performance of official duty। और इसके अलावा जो ऑफिशियल्स थे उनकी ड्यूटी गलत तरीके से परफॉर्म हो सके, इसके लिए भी उन्होंने अपनी पावर्स का गलत रूप से दुरुपयोग किया।
जिस कारण सेक्शन 7 पीसी एक्ट और सेक्शन 120B IPC यहाँ पर लगाया गया। 120B IPC यूजुअली लगाते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, और ऐसे अनेकों डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हैं कि इस धारा को आप रूटीन में नहीं लगा सकते हो। और सेक्शन 7 के लिए बेसिक ज़रूरी है कि अक्यूज़ ने अपने पद का दुरुपयोग किया, उसके मीन्स करप्ट थे या इलीगल थे, और उसे कोई फ़ायदा पहुंचा, और वो हर प्रकार से किसी व्यक्ति को फेवर करने की स्थिति में था। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो वहाँ पर सेक्शन 7 पीसी एक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। ट्रीटिंग द अफोसेड FIR रजिस्टर्ड बाय द CBI, जो FIR रजिस्टर्ड हुई है CBI के द्वारा, एज अ सोर्स फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एन ऑफेंस एलिज देयर इन एज शेड्यूल ऑफेंस, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर रजिस्टर्ड ECIR नंबर सो एंड सो फॉर ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द PML एक्ट। और इसी के बेसिस पर PML ने भी एक मुकदमा जो है दर्ज किया। अब यहाँ पर एक बात समझनी है हमें कि PMLA में जो अथॉरिटीज़ काम करती हैं वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकती हैं। जब तक शेड्यूल ऑफेंस नहीं होगा तब तक PMLA फोर्स में नहीं आएगा, क्योंकि करप्शन एक शेड्यूल ऑफेंस है, जिस कारण PMLA को भी यहाँ पर एड ऑन किया गया बाय ED। और PML ऑफेंस में उसे अरेस्ट किया गया 2 नवंबर 2021 को, और ट्रायल कोर्ट ने उसको बेल नहीं दी, और उसके बाद उसने बेल एप्लीकेशन फाइल करी बिफोर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने उसे बेल ग्रांट करी है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इस केस में बेल लेने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कॉन्सिक्वेंटल केस में उसमें अक्यूज़ को बेल मिल चुकी है, तो जो उसका मेन शेड्यूल ऑफेंस है वहाँ पर बेल दे देनी चाहिए। ऐसा कई जजमेंट जो है निकल के आए हुए हैं। So far as the offence registered by CBI is concerned, for which the applicant has preferred an application, he was arrested on 6th of April 2022. The CBI has filed the charge sheet with respect to issue of corruption on the basis of collecting and extorting monies from the restaurants and bar owner. और इस मामले में CBI ने अपनी चार्जशीट भी जो है दाखिल कर दी है। तो मिस्टर अनिल सिंह, लर्नेड ASG, appearing for CBI. Accordingly, Mr. Anil Singh, the learned ASG, appearing for the CBI. CBI के बेहद पे कौन अपीयर हुआ? Concerned अनिल सिंह, जो कि हैं ASG. The other two facts of corruption, that is transfer and posting within the police and influencing investigation, are still under investigation. पर ये पॉइंट की जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो किस तरह से हुए, और जो इन्वेस्टिगेशन प्रभावित की गई वो किस प्रकार से की गई, ये मैटर अभी भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट थे। पर कोर्ट ने जो है कॉग्निजेंस ले लिया, और डिफ़ॉल्ट बेल एप्लीकेशन भी जो है कोर्ट ने खारिज कर दी, और उसके बाद जो अर्जियाँ फाइल होती रही बेल की उसको भी जो है खारिज किया गया। अब यहाँ पर जो अक्यूज़ की ओर से एडवोकेट अपीयर हुए, उनका कहना है कि कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता है, चार्जशीट फाइल हो गई है, और केवल अप्रूवर के स्टेटमेंट के बेसिस पर हमें इम्प्लीकेट किया गया है, और किसी भी रूप में उसे ग्राह्य नहीं मान सकते। जिसका अपोज जो है कंसर्न ASG ने करा। उनका कहना है कि द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट ग्रांटिंग बेल इन PMLA, wherein it is clarified that the observation made are limited to the consideration of question of grant of bail, and they shall not be constituted as an expression opinion which bears on merit of the matter in this case, as well as prosecution for the scheduled offence. Further, from the decision of the Supreme Court, it is pointed out that the observation in order of granting of bail in PMLA case shall not affect the merit of trial or be pressed in other collateral proceeding. Although the learned senior advocate extensively relied upon the observation of this court while granting bail in the PMLA case, I find force in the submission of ASG that present application has to be dealt out on its own merit. तो एक छोटी सी बात समझनी कि जब ASG ने विरोध किया तो उसका विरोध इतना आसान नहीं था। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के बेसिक ऑब्जर्वेशन है कि अगर PMLA मैटर में बेल मिल भी गई है तो वो ऑब्जर्वेशन किसी भी रूप में उसकी शेड्यूल ऑफेंस की बेल में जो है कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और कोर्ट ने ये लिखा है अपने फैसले में कि ये बिल्कुल सही बात है, और मैं इस मत से जो है सहमत हूँ, और जो गाइडलाइंस है वो इक्वली यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। और उनका ये भी कहना है कि रिलेवेंट पैराग्राफ से, स्टेटमेंट से, और जो अदर पोजीशन है उससे एक ऑफेंस जो है मिड आउट होता है, और इस पर्सपेक्टिव में बेल नहीं दी जानी चाहिए। उनका ये कहना है कि मैटर जो है वो सीरियस नेचर का है, और सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं द कॉन्स्टिट्यूट द सीरियस ऑफेंस अफेक्टिंग द कंट्री, तो उन मैटर्स में बेल नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी कि मुझे जो इस बेल का निस्तारण करना है वो मेरिट्स पे करना है। तो कोर्ट ने यहाँ पर रिकॉर्ड्स को पेरूस किया, और कोर्ट का कहना है कि प्रोसिक्यूशन मेनली रिलाई करता है ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन नेम्ड एज सचिन हु हैज़ नाउ ग्रांटेड पार्डन एंड हैज़ टर्न्ड अप्रूवर। जिसको
पार्डन क्षमादान दिया गया जिसके लिए प्रोविज़न है सीआरपीसी में, जो कि अप्रूवर जो है बन चुका है। आई हैव टू बियर इन माइंड दैट द एविडेंस ऑफ अप्रूवर इज़ नॉट एट पार विद द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन वंस ही इज़ ग्रांटेड पार्डन। और उसकी एविडेंस को हम एट पार नहीं रख सकते हैं जैसा प्रोसिक्यूशन एविडेंस को रखते हैं एज़ पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये स्थितियाँ और ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं जब उसे अप्रूवर का स्टेटस दे दिया गया है और उसे पार्डन दिया गया है एज़ पर द प्रोटोकॉल ऑफ लॉ। आई मस्ट बियर इन माइंड दैट इट इज़ नॉट ओपन फॉर मी, ये कोर्ट ने लिखा है, टू कंडक्ट अ मिनी ट्रायल, पर कोर्ट का कहना कि मुझे मिनी ट्रायल भी नहीं करनी है बेल देने के लिए। द एलिगेशंस इज दैट द एप्लीकेंट इंस्ट्रक्टेड सचिन टू कलेक्ट 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम 1750 ऑर्केस्ट्रा बार्स पब एस्टेब्लिशमेंट इन द मुंबई, टोटल रुपीज़ so and so. The learned ASG vehemently submitted that the statement of Mr. Parambir Singh, the Commissioner of Police Mumbai, and Sanjay Patil, ACP Crime Branch, corroborated the allegation of Sachin that money is to be collected on behalf of the applicant for the limited purpose of considering the matter from the standpoint of the application of for bail. The statement of Sanjay Patil assumes relevance, which accordingly corroborate the version of Sachin. It is indicated by Sanjay Patil that Sachin informed him that he is collecting money on behalf of applicant. तो जिस कारण से ये मैटर जो है वो सीरियस प्रकृति का है, जिस कारण उसको बिल नहीं दी जाए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट जो है खासकर हाईलाइट किए कंसर्न एएसजी के द्वारा। सबसे पहली बात, सचिन जो है एप्लीकेंट के बिहाफ पर काम कर रहा था, और दूसरी बात इसके बिहाफ पर जो है वो मनी कलेक्ट कर रहा था, और जिन जिन लोगों से पैसे इकट्ठे करे उनके बयान फाइल पर हैं, बट जो खासकर पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस को अफेक्ट किया गया उस पर्सपेक्टिव में कंसर्न व्यक्तियों के बयान भी जो है रिकॉर्ड पर रखे गए। तो ये अपने आप में ही सफिशेंट है कि अक्यूज ने एक डेलिब्रेट क्राइम किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है। और उनका ये भी कहना है कि जो ये सचिन है इसके बयान हमने रिकॉर्ड किए हैं 164 सीआरपीसी में, और इसकी ग्रेट एविडेंटरी वैल्यू है, और ये बाद में अपने बयानों से नहीं पलटे, तो हमने सारे सेफगार्ड्स को जो है ले रखा है। और इसने स्पष्ट किया है कि मैंने so and so अमाउंट जो है कलेक्ट किया है बार ऑनर से ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट। तो ये अपने आप में जो है सीरियस ऑफेंस बनाता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो चार्जशीट है वो डिपेंड है मेनली ऑन द स्टेटमेंट ऑफ सचिन हु हैज़ बीन ग्रांटेड पार्डन एंड टर्न्ड अप्रूवर। द क्वेश्चन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ सचिन्स वर्जन इज़ अ मैटर ऑफ ट्रायल। और हमने उसे स्टेटस दिया है अप्रूवर का, और इसके स्टेटमेंट की क्या लीगलिटी है क्या इलीगलिटी है, ये सब कुछ डिपेंड होगा ट्रायल के अंदर। बट अभी ये मैटर सीरियस है, इसलिए बेल को जो है खारिज किया जाए। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट सचिन वॉज सस्पेंडेड फॉर 16 ईयर अकॉर्डिंग टू हिम। ही वॉज प्रॉमिस री स्टेटमेंट बाय द एप्लीकेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि सचिन जो है वो भी सस्पेंड रहा 16 साल तक, और उसे रीइंस्टेट करने का प्रॉमिस किया एप्लीकेंट ने। पोस्ट रीइंस्टेटमेंट द मनी इज कलेक्टेड बाय सचिन फ्रॉम द बार ओनर। जब वो रीइंस्टेट हुआ तो उसने काम किया एप्लीकेंट के बिहाफ पे और मनी जो है कलेक्ट किया, और ये मनी जो है उसने डिलीवर्ड किया किसी पर्टिकुलर पर्सन को एज इंस्ट्रक्टेड बाय द एप्लीकेंट। फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंसिडरिंग द क्रेडेंशियल ऑफ सचिन, आई हैव नो हेजिटेशन इन रिलाइंग ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस कोर्ट व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू द एप्लीकेंट इन पीएमएलए केस। तो कोर्ट ने लिखा है कि मुझे इस प्रकार से कोई हेजिटेशन नहीं है टू कंसिडर द ऑब्जर्वेशन। जिस पर्सपेक्टिव में कोर्ट का लिखा है कि जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिए हैं व्हाइल ग्रांटिंग द बेल टू द कंसर्न अक्यूज्ड, उसे कंसिडर करने में। द टेनर ऑफ सचिन एज अ पुलिस ऑफिसर हैज़ बिन कॉन्ट्रोवर्शियल। उसका जो टेनर था वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। ही वॉज अंडर सस्पेंशन फॉर ऑलमोस्ट 16 ईयर। वो 16 साल तक जो है सस्पेंड रहा। ही केम टू बी अरेस्टेड फॉर द एलिज्ड मर्डर ऑफ ए पर्सन इन कनेक्शन विद। यहाँ पर ये लिखा गया कि वो व्यक्ति जो है अरेस्ट हुआ फॉर द एलिज्ड मर्डर। इसके अलावा ये इन्वॉल्व रहा है एक्सटॉर्शन में और फेक काउंटर केसेस में। एक्सेप्ट फॉर सचिन, नन ऑफ द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इंडिकेट दैट इट वाज अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेंट। और इसके अलावा जो अदर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं वो कहीं भी नहीं कहते हैं कि एप्लीकेंट के इंस्ट्रक्शन से ये मनी जो है डिलीवर हुआ। और ट्रायल कोर्ट को जो है देखना है कि सचिन के स्टेटमेंट जो है कौन कौन कॉर्पोरेट करते हैं कौन कौन नहीं करते हैं। पर मियरली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट सचिन, जो कि खुद सस्पेक्ट है और अकम्प्लाइंस है, सब्सिक्वेंटली उसे अप्रूवल का स्टेटस दिया गया है, तो इस बेसिस पर हम कस्टडी को जो है कंफर्म नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने जो अक्यूज़ की बेल एप्लीकेशन थी उसको अलाउ किया और अक्यूज़ को जो है बेल पर रिहा करने के ऑर्डर किए। पर कोर्ट ने अपने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या दिए कि जो कंसर्न एप्लीकेंट है ये 73 ईयर्स ओल्ड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बीमारियों से जो है वो ग्रसित है। ये भी कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना है बेल देने में, जो मैंने शुरुआत में जो है आपसे कहा था। अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल हिस्ट्री ऑन द रिकॉर्ड, it would be pertinent to mention here that the note of para number 85 of the order of this court in PMLA bail case, which records that
एप्लीकेंट हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल एलिमेंट्स, कि एप्लीकेंट को जो है मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और कुछ बीमारियां जो है गंभीर प्रकृति की हैं। इन ऑल फेयरनेस it is not the applicant case that he is not receiving the proper medical treatment while in the custody. The age and medical history is also important criteria while granting the bail, कि एज और मेडिकल फैक्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं बेल देने के अंदर। और अक्यूज जो है लंबे टाइम से कस्टडी में है, उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, ट्रायल में जो है समय लगने की संभावना है। और इसके अलावा 41A CRPC का पॉइंट रेज किया था, पर उसे कोर्ट ने इस स्टेज पर कंसिडर नहीं करते हुए अक्यूज़ को जो है बेल देने का ऑर्डर कर दिया। तो हमको साथियों एक बात समझनी होगी, चाहे मैटर PMLA का है चाहे करप्शन का है, जब भी आप बेल को ड्राफ्ट करें तो कई स्ट्रेटजीज़ को जो है लेके चलें। और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है अक्यूज़ की एज और उसका मेडिकल रिकॉर्ड। अगर मेडिकल रिकॉर्ड डिफेक्टिव है और लंबे टाइम से वो कस्टडी में है, उसकी एक एज है का प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव में हम अक्यूज की बेल को अगर प्लीड करेंगे तो हमें सफलता मिलने के चांसेस जो है रहेंगे। तो कुल मिला के आपको टेक्निकल पॉइंट्स पे चलना है और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको हिट आउट करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी बेल को आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो अपोजिट पार्टी आकर अपोज करेगी। अपोजिट पार्टी मीन CBI या उसका एडवोकेट। तो उनके पॉइंट्स क्या कि आपकी गंभीरता है, आपका इन्वॉल्वमेंट है, पर इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, किसके बेसिस पे हुआ, सस्टेनिंग एविडेंस क्या है और किस तरह से इसको हम हिट आउट कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ गाइडलाइंस पास बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इस पर एक प्रॉपर होमवर्क कर लें, उसके बाद ही बेल में उतरें। यहाँ पर 4 पॉजिटिव पॉइंट थे अक्यूज़ के पास जिस कारण उसको बेल मिली। सबसे पहला था एज फैक्टर, फिर था मेडिकल फैक्टर, तीसरा था कि चार्जशीट फाइल हो गई है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो कंसर्न PMLA केस है उसमें उसको बेल जो है मिल गई है। हालांकि ये पॉइंट कंसिडर नहीं होने चाहिए थे, बट इस पॉइंट को वेहेमेंटली आर्ग्यू किया गया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसकी लाइट में जो है तर्कों को दिया गया, जिससे सहमत होते हुए कोर्ट ने जो है यहाँ पर बेल ग्रांट करी। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी थी कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं था, केवल एक व्यक्ति को अप्रूव बना के उसके स्टेटमेंट के बेसिस पर जो है प्रोसीडिंग्स की गई जो गलत थी। क्योंकि अप्रूवर का जो स्टेटस है जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो अपने को बचाने के लिए और दूसरे को फंसाने के लिए बयान देगा, तो उसके बयानों को एट पार नहीं मान सकते जैसा कि हम प्रोसिक्यूशन विटनेस को मानते हैं। और इसके अलावा सस्टेनिंग फैक्टर्स क्या हैं, किस तरह से हम एविडेंस को जो है प्रोसीड कर सकते हैं साथ साथ लेकर, इसको भी जो है देखना होगा। एविडेंस का फेट क्या होगा इसको भी देखना होगा, कितने फैक्ट्स कॉन्ट्रोवर्टेड हैं, कितने अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं उनको भी देखना होगा, और किस तरह से प्रोसिक्यूशन के पास एक मजबूत केस है उसको भी देखना होगा। तो इन पॉइंट्स को लेकर आप आर्ग्यू करें, निश्चित तौर पर अपन PMLA और एंटी करप्शन जो कि स्टूडेंट ऑफेंस है PMLA का, उसमें जो है ईजिली अपन बेल ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।